पाकिस्तान और आतंकवाद का कितना गहरा संबंध है, अगर आसान भाषा में समझना हो तो यह तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में 3 लोग हैं। एक है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की असेंबली का स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान। इसकी राजनीतिक पार्टी का नाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़। इस तस्वीर में दूसरा आदमी है सैफुल्लाह कसूरी, जो पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड है। तीसरा आदमी है जो माइक पर है, उसका नाम है तालहा सईद। ये लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी हाफिज़ सईद का बेटा है, वही हाफिज़ सईद जिसे यूएन ने भी आतंकवादी करार दिया हुआ है। हाफिज़ तालहा सईद लश्कर-ए-तैयबा का बड़ा आतंकी है और एलईटी के मौलवी विंग का चीफ भी है। यही तालहा सईद भारत के खिलाफ एलईटी के लिए भर्तियां करता है, फंड इकट्ठा करता है, आतंकी हमले का प्लान बनाता है और उस प्लान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाता है। यही तालहा सईद संयुक्त राष्ट्र की सूची में शामिल आतंकी अब्दुल रहमान मक्की के जनाजे में भी शामिल होता है। आतंकी सैफुल्लाह कसूरी और आतंकी तालहा सईद, इन दोनों के साथ एक मंच पर पाकिस्तान का राजनेता मौजूद है। अब आप पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के असेंबली का स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान का वो बयान सुनिए जो उसने इस मंच से दिया था। मेरा सैफुल्लाह कसूरी साहब के निस्बत प्रोफेसर तलहा साहब के साथ मेरी तल्लुकदारी किसी ऐसी बुनियाद की वजह से नहीं है। मेरा एक रिश्ता है हाफिज सईद साहब के साथ, मेरे वालिद मरहूम के साथ उनका बहुत गहरा तल्लुक था। मलिक रशीद साहब के साथ उनका भाइयों जैसा रिश्ता है। हमें इनके साथ, इस मरकजी मुस्लिम लीग को हम अपनी दूसरी जमात समझते हैं और हम समझते हैं कि ये लोग पाकिस्तान की खिदमत करने वाले लोग हैं। हाफिज सईद के साथ रिश्ता है, भाइयों जैसा रिश्ता है, ये हमारी दूसरी जमात है, ये लोग पाकिस्तान की खिदमत करने वाले लोग हैं। आतंकियों के साथ कैसे संबंध है, ये इन असेंबली स्पीकर मलिक मोहम्मद के मुंह से आपने सुन लिया है, उन्होंने खुद बता दिया है। अब जब मीडिया ने इन साहब से सवाल करने शुरू किए तो सैफुल्लाह कसूरी को निर्दोष बताने की कोशिश ये करने लगे। आप इनका वीडियो देखिए। ये तो पब्लिक की डोमेन में एक यौम तकबीर की रैली थी। उस रैली में सारी सियासी जमातें मदऊ थीं। मुझे भी उन्होंने बतौर एक, क्योंकि मेरा वो बहुत करीबी इलाका है जहां पर ये था, तो मुझे भी उन्होंने कहा कि आपने भी आना है। मैं भी चला गया और मैंने वहां खड़े होकर जो बात की वो शायद वो लोग सुनते जो इंडियन मीडिया पे इस पे शोर मचा रहे हैं। मैंने उन्हें कहा कि अगर ये सैफुल्लाह मुल्जिम है, आपका इल्जाम तो लगाए ना, और अगर आपने एक परसेप्शन बना ली है और उस परसेप्शन में आप मुझे दहशतगर्दी का इल्जाम बगैर तहकीक किए, बगैर इन्वेस्टिगेशन किए, आप इन्वेस्टिगेशन करते, तहकीक करते और तहकीक करने के बाद आप किसी को मोरद इल्जाम ठहराते कि ये, आपने तो 2 दिन के अंदर अंदर उसकी एफआईआर भी काटी। उस एफआईआर के भी इन्वेस्टिगेशन भी कोई कंप्लीट नहीं हुई, उसमें कोई एविडेंस नहीं है, कोई शहादत नहीं है, और आपने मेरी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कर दी। आपने जो दहशतगर्दी की, आप बड़े दहशतगर्द हैं कि सैफुल्लाह बड़ा दहशतगर्द है। यह है पाकिस्तान की हकीकत। यहाँ राजनेता हों या फिर आर्मी आतंकियों की ढाल बनकर खड़े रहते हैं, या यूं कहें कि आतंकियों के खानदान से ही निकलकर आर्मी में शामिल होते हैं। उदाहरण पाकिस्तान आर्मी के डीजी आईएसपीआर हैं अहमद शरीफ चौधरी, जिसका बाप सुल्तान बशरुद्दीन महमूद एक यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादी रहा है। डीजी आईएसपीआर का बाप आतंकी संगठन अलकायदा को न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में मदद करता था और आतंकी ओसामा बिन लादेन से न्यूक्लियर वेपन्स से जुड़ी टेक्नोलॉजी शेयर करता था। भारत की नकल कर पाकिस्तान भी अपने डेलीगेशन विदेशों में भेज रहा है। वहाँ भी यही रट लगाई जा रही है कि साहब वो तो खुद दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहा है, यानी पाकिस्तान। हमने दुनिया को ये पैगाम पहुंचाना है कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की अवाम है। दहशतगर्दी की सबसे ज्यादा मुतासिर ममालिक तो पाकिस्तान ही हुआ है और हम हर किस्म की दहशतगर्दी का मुकाबला करना चाहते हैं। अब हमने जो तस्वीरें और वीडियो आपको दिखाए उससे तो यही मालूम पड़ता है कि पाकिस्तान के राजनेता वहाँ की आर्मी दहशतगर्दी के खिलाफ नहीं, बल्कि उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, उन्हें अपनी दूसरी जमात बता रही है। आपका इन सब पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द पैम्फलेट।